नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का यह मॉडल सेट 4 है। पिछले वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। तो आइए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के द्वारा दिया गया था, जिसे कि अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है उद्देशिका को, जिसे कि प्रस्तावना कहते हैं, द प्रेम्बल। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। सीडेराइट किसका अयस्क है? सीडेराइट आयरन का अयस्क है। इसका फॉर्मूला होता है FeCO3। आयरन के और अयस्क में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट इत्यादि हैं। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। वन हु डिनाइज बॉडीली प्लीजर, वैसा व्यक्ति जो शारीरिक सुखों का त्याग कर चुका है, उसे एस्केटिक कहते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। Choose the correct preposition to complete the phrase. He was knocked down by a bus. The river is fathomless. नदी इतनी गहरी है कि इसे मापा नहीं जा सकता। Choose the wrongly spelled word, जिसकी स्पेलिंग गलत है। Etiquette स्पेलिंग सही है, lieutenant ये भी सही है, और bureaucracy ये भी सही है। Soliloquy इसकी स्पेलिंग गलत है। यहाँ डबल L नहीं, यहाँ सिर्फ L होगा। 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है। एक और प्रेक्षण को शामिल किया गया तो नया माध्य 18.5 हो जाता है। तो 8वां परीक्षण कितना होगा? दिया हुआ है 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, तो 7 प्रेक्षणों का कुल योग कितना होगा? 18 गुना 7 कर देंगे, 126। 8वां प्रेक्षण मान लेते हैं यक्ष है, और 8 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ है? 18.5। 8 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा? 126 था। टोटल 7 प्रेक्षणों का कुल योग 126 था, और 8वां प्रेक्षण हमने यक्ष माना, तो इसमें प्लस यक्ष कर देंगे। और माध्य क्या करते हैं? सभी आंकड़ों को जोड़कर आंकड़ों की संख्या से भागा दे देते हैं। तो आंकड़ों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 8। तो इसे भागा देने पर प्राप्त कितना हो रहा है? 18.5। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, यक्ष की वैल्यू आ जाएगी 126 प्लस यक्ष, और ये 8 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यक्ष की वैल्यू आ जाएगी 22। तो 8वां प्रेक्षण 22 होगा। अगला देखिए, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई L और B है, और परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये परिमाप बराबर हो गया 50, और क्षेत्रफल दिया हुआ है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 150। अब इस तरह से एक फार्मूला हम लेते हैं, L - B का होल स्क्वायर। इस तरह से A - B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A + B का होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो उसी तरह से AB की जगह पे यहाँ पे L - B है। अब L + B का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, तो L + B का वैल्यू 25, और -4 × L गुना B का वैल्यू कितना है? 150। 25 का स्क्वायर 625, और 150 × 4 600। L - B का स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25। तो L - B का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिर्फ 5, और L + B का वैल्यू है 25। यहाँ से B और B कैंसिल, तो L + L 2L इज इक्वल टू 30। तो L का वैल्यू कितना आ गया? 15, और B की वैल्यू हो जाएगी 25 - 15 बराबर 10। इस तरह इसका उत्तर 15 और 10 हो जाएगा। एक दूसरे तरीका ऑप्शन के मदद से भी हम बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस ऑप्शन पे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो फिर 50 मीटर लंबाई है और 3 मीटर चौड़ाई है, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 53, जबकि परिमाप का आ रहा है 50 मीटर। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया।
7 और 2 9 मीटर और 9 दूना 18 मीटर, 50 मीटर आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। 30 और 5 35, 35 दूना 70, परिमाप 70 आ रहा है लेकिन 50 होना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 15 10 25, 25 गुना 2 50 मीटर, परिमाप 50 आ गया, 50 दिया हुआ है। अब क्षेत्रफल देख लेते हैं, 15 गुने 10 150, तो दोनों ही आंसर इस ऑप्शन पे सही हो गया। तो ऑप्शन की मदद से भी इस तरह से आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा सेंटीमीटर में क्या होगी। मान लेते हैं कि यह एक घन है, ऐसे स्क्वायर का फोटो बना हुआ है, घन इस तरह से होगा, ठीक है, और उसका विकर्ण होगा इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाएंगे, ये उसका विकर्ण होगा। तो ये घन है, इसका ये विकर्ण है, और इस विकर्ण को ही भुजा मानते हुए एक वर्ग बनाया गया है, और ये जो वर्ग बना है इस वर्ग का क्षेत्रफल है 192। मान लेते हैं कि इसका जो विकर्ण है और इस वर्ग की जो भुजा है वो x है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 192, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √192। अब √192 को 64 इंटू 3 लिख सकते हैं, 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा और 3 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अब चूंकि घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा, तो √3 गुने भुजा बराबर यहाँ घन का विकर्ण कितना आया हमारे पास 8√3, √3 से √3 कैंसिल, a बराबर आ गया 8, यानी कि ये जो घन है इसकी भुजा a कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर हो गया 8 सेंटीमीटर। अगला है p + q बराबर 2p - q, यदि q बराबर 10 तो p बराबर क्या होगा। ये देखिए ये दिया हुआ है p + q बराबर 2p - q, p + q इसे मल्टीप्लाई कर दिए 2p - 2q, p को एक तरफ कर लिए और q को एक तरफ कर लिए, 2p - p p हो गया और 2q + q 3q हो गया। q की वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 3 गुना 10 30, p का वैल्यू 30 आ गया, तो p की वैल्यू 30 हो जाएगी। अगला है एक घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया हुआ है घन का विकर्ण बराबर 15√3, घन का विकर्ण का फॉर्मूला कितना होता है √3 गुने भुजा बराबर 15√3, √3 कैंसिल, a बराबर आ गया 15, यानी कि जो घन है उसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर की है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का रहा है। घन में कितने पृष्ठ होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं, और हर एक पृष्ठ वर्गाकार होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, 6 गुना 15 का स्क्वायर 225, इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इतना 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। शब्द कोपाकुल का अर्थ क्या है। कोप का अर्थ होता है क्रोध, कोपाकुल यानी क्रोध से भरा हुआ, क्रोध से बेचैन। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। आविन्यो किनकी रचना है। आविन्यो अशोक वाजपेयी की रचना है। शोक किस रस का अस्थायी भाव है। यह करुण रस का अस्थायी भाव है। प्रकाश तरंगे क्या होती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है। यह हमेशा 1 के बराबर होता है, क्योंकि आवृत्ति बराबर फार्मूला होता है 1/t, t होता है आवर्तकाल, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो फिर 1 आएगा। ध्वनि का वेग एवं परम ताप से क्या संबंध है। ध्वनि का वेग और परम ताप में वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर का संबंध है। घर्षण गुणांक म्यू का मान सदा कितना रहता है। घर्षण गुणांक का मान हमेशा 1 से कम होता है। असंरक्षित बल के उदाहरण क्या है। असंरक्षित बल का उदाहरण घर्षण भी है, श्यान बल भी है, उपयुक्त दोनों होगा। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा। इस स्थिति में कोणीय त्वरण 0 होगा। जब कोणीय वेग स्थिर है तो उसमें त्वरण नहीं होगा, 0 होगा। एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है, ये कोरियोलिस त्वरण के कारण संतुलित होती है।
बल का आघूर्ण पैमाना है पिंड को घुमाने की क्षमता का। एक युग्म बना होता है समान परिमाण के दो भिन्न समानांतर बलों का। एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो। यह कहलाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद उसे कहते हैं जो देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है? यह कार्य सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है सीमा शुल्क, और निगम कर, संपत्ति कर, आयकर, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं। बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह अनुपात क्या कहलाता है? इस अनुपात को सांविधिक तरल निधि अनुपात SLR कहा जाता है। मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता? CRR में वृद्धि, SLR में वृद्धि और रेपो रेट में वृद्धि। ये करके मुद्रास्फीति कम किया जा सकता है। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? सर्वाधिक महत्व दिया जाता है विद्युत उत्पादन को। माउंटबेटन योजना क्या था? भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। इस योजना को भारत विभाजन योजना नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में शुरू किया गया था, जिसे कि नमक सत्याग्रह नाम भी दिया गया। उसमें बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। यह 1930 से 1934 ईस्वी तक चला था और इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा के लिए, जहाँ की 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा, और उसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ जो है मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष सुंदरी है। इस वृक्ष का नाम सुंदरी होने के कारण ही उस डेल्टा का नाम भी सुंदर वन पड़ा है। रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, ये आपने देखा ही होगा। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? स्वर्ण कमल पुरस्कार फिल्म जगत के पुरस्कार से है। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता थी। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्यादवाद। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? इसमें कर्म के 10 सिद्धांत का वर्णन है। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? यह विकास सर्वप्रथम किया था राष्ट्रकूट के शासकों ने। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर सैयद और फिर लोदी वंश। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सत्ता की नींव डाली थी। विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से है। 30 से 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पट्टी को क्या नाम दिया गया? इसे अश्व अक्षांश नाम दिया गया। जनवरी 2023 में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया? यह बनाया गया केरल में। निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न अभी ही था। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी जो कि 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को जाना जाता है।
समुद्र की गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर जाती हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पोंगल क्या है? पोंगल फसलों का त्यौहार है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है और ओणम केरल में मनाया जाता है। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? यह पड़ती है ध्रुवों पर, इसलिए वहाँ हमेशा बर्फ जमा होता है। उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा जाड़े के मौसम में होती है, जो कि भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी #EmbraceEquity। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? संप्रभुता का मूल शब्द होता है सुपरेनस, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका अर्थ हुआ कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना किसी अन्य देश का उत्तरदायी है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन होता है? सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है और लेड एसिड सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4.12H2O और साथ ही इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2CaSO4.H2O। तो ये दोनों ही सही है। वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये गलत है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर सफ़ेद रंग का होता है और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? या एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। हनी का प्रमुख घटक क्या है? इसका प्रमुख घटक होता है फ्रुक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ? पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव का उद्गम हुआ था। लैटिन शब्द मैंडेमस परमादेश का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी पदाधिकारी के लिए जारी कर सकता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? वो होता है पुष्प। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, स्तनी वर्ग में रखा जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, जल और सूर्यप्रकाश होना चाहिए, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? पाचक एंजाइम है लाइपेज। इसका स्राव अग्न्याशय से होता है। निम्न में कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? राज्य का अनिवार्य अंग क्या नहीं है? जनसंख्या होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, प्रजातंत्र नहीं होता है। प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं, जिनका संबंध फ्रांसीसी क्रांति से था। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा चुनाव में हम लोग MP का चुनाव करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उन सांसदों का जो नेता होता है उन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया? यह पृथक किया गया था 1976 ईस्वी में। अश्रु गैस, आंसू गैस, आंसू गैस किसे कहते हैं? क्लोरीन को आंसू गैस कहते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है। उनके व्यास 4:5 के अनुपात में है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? देखिए, चूँकि व्यास का अनुपात दिया हुआ है 4:5, तो त्रिज्या का भी अनुपात वही होगा 4:5, और आयतन का अनुपात दिया हुआ है 1:4। अब चूँकि आयतन का अनुपात दिया हुआ है 1:4, तो हम लिख लेंगे V1/V2 = 1/4। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h, तो 1/3 πr², तो r1² और इंटू h1। उसी तरह से
नीचे भी V2 के लिए 1/3 पाई R2² H2। अब यहाँ से 1/3 पाई कैंसिल हो गया। R1 कितना है 4, तो 4² और R2 कितना है 5, तो 5² और इंटू H1/H2 इज इक्वल टू 1/4। H1 H2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 5² इधर चला जाएगा, 4² इधर नीचे, H1:H2 बराबर हो जाएगा 25:64। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25:64। अगला है 10 5 इंटू 10 25 इंटू 10 45 इंटू 10 65 इंटू 10 85। इसका मान होगा 1। देखिए 1 कैसे होगा। अब इसमें हम देखेंगे किन्हें जोड़ने पर 90 डिग्री पूरा हो रहा है। 65 और 25 को जोड़ने पे 90 हो रहा है, और 5 और 85 को जोड़ने पे 90 हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि किसी एक को चेंज कर देंगे। अब 1065 को हम लिख सकते हैं 90 - 25, और उसी तरह से 1085 को लिख सकते हैं 1090 - 5। अब ये 10 5 हो गया, ये 1025, ये 1045 है ही। अब 1090 - थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ cot 25 हो गया। यहाँ भी 1090 - थीटा cot 5 हो गया। इसे बिल्कुल वैसे ही रहने दिए। cot 25 को लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं 1/10 थीटा, तो 1/10 25 हो गया। उसी तरह से यह भी 1/10 5 हो गया। अब 10 25 कैंसिल, 10 5 कैंसिल, बच गया 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, उत्तर 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर 1 आ गया। ये दिया हुआ है तो इतना का वैल्यू ज्ञात करना है। ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू ज्ञात करना है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x² + 1/4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/2। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू था इसमें अपने मन से इसे मान लेंगे a वैल्यू और ये मान लेंगे b वैल्यू। a है x और b है 4x, तो इतना इसमें गुना कर देंगे 2 इंटू इतना इधर माइनस करेंगे और इतना ही इधर भी माइनस कर देंगे दोनों ओर। इस वैल्यू को हम इसमें इसलिए घटाए हैं क्योंकि इस वैल्यू को रखने पर यहाँ यह x + y का होल स्क्वायर का फार्मूला पर बैठ जाता है। a² + b² - 2ab का फार्मूला पे आ गया। यहाँ x कैंसिल हो गया, यहाँ 2 2 = 4 हो गया, तो 19/2 - 1/2 आ गया। अब इसे हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि a के जगह पे x है और b की जगह पे 1/4x है। 18/2 हो जाएगा बराबर 9। अब इस स्क्वायर को हम जब हटाएंगे यहाँ से तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो अब आ गया हमारे पास x - 1/4x इज इक्वल टू 3। अब इसे दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे। अब 2 से गुना करने पर क्या होगा, ये 2x हो जाएगा, और जब इसमें 2 गुना होगा तो 2 से 2 दूना 4, ये कट जाएगा, और ये 3 गुना 2, तो 2x - 1/2x और बराबर 3 दूना 6। तो 2x - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसी की वैल्यू तो ज्ञात करनी थी, तो देखिए इसका वैल्यू ज्ञात करना था, इसका उत्तर 6 आ गया। र्यूमर के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। देखिए र्यूमर 6 डिजिट हैं कुल, U 2 बार है और R भी 2 बार है, तो अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध करने का कुल तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 6, और जितने अक्षर बार बार रिपीट करते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है। तो 2 अक्षर 2 बार रिपीट किए हैं, तो ये U के लिए फैक्टोरियल 2 और ये R के लिए फैक्टोरियल 2। इसलिए जितने अक्षर बार बार दोहराते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ फैक्टोरियल 6 और बटा फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 6 5 4 3 2 1 तो लिखते नहीं, और फैक्टोरियल 2 का 2 × 2 2 2 कैंसिल, 2 दूना 4 कैंसिल। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 180। इसका उत्तर हो जाएगा 180। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित्त आने की क्या प्रायिकता है। 3 सिक्के उछाले गए तो क्या क्या NS क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है। तो इस तरह से कुल 8 संभावनाएं हो सकती हैं। 3 सिक्के उछाले जाने पर इस तरह से कुल 8 संभावनाएं हो सकती हैं, और उसमें से कह रहा है कि कम से कम एक टेल ज़रूर आए। ठीक है, तो कम से कम एक टेल तो सब में आया है सिवाय इसके। जब तीनों हेड आ जाएंगे तो एक भी टेल नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे 7, क्योंकि सिर्फ जब H जब तीनों सिक्के हेड आएंगे तभी टेल नहीं आएगा। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं 7 हैं। तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, NE/NS 7/8।
8, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 7/8। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? वहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है, जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई थी। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है सेब की खेती के लिए। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, इन तीनों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, जबकि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी और इसे रूस के सहयोग से बनाया गया था। निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन क्या है? बिजली का नवीकरणीय संसाधन है पानी। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन एक अधातु है जो कि लाल गुलाबी रंग का ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है। उसी तरह से पारा एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है। निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जीती है? एशिया कप 2022 जीता था श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से मिलकर करता है। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लीज़ हेल्प हर। इसका पैसिव हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? इवेशन, ओमिशन, एविएशन, एवर्सन। TION की जगह SION होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब होता है टू बी रॉन्ग अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग। चूज द ग्रामेटिकली रॉन्ग पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस। वी हैव मिस्ड के बदले वी मिस्ड, सिंस वी मिस्ड द बस, यहाँ हैड नहीं होगा। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? पीताम्बर पित है अंबर जिसका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है। तो ये थे दोस्तों मॉडल सेट 4 के सभी प्रश्न। गणित के किसी भी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हो, यदि आप नहीं समझ पाए हो तो अवश्य कमेंट करें, आपके डाउट को दूर किया जाएगा। और यदि आपको गणित के लिए बेसिक से बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करें। मैं गणित विषय का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से गणित को सीखने में मदद कर सकूँ, ताकि गणित के प्रति यदि आपके मन में कोई भी डर है तो वो समाप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।